इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाजनपदों से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स और सभी महत्वपूर्ण बिंदु। ये वीडियो आपके लिए आरओ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद की। तो महाजनपद के बारे में अगर बात की जाए तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जो कि सूत्र पिटक का एक भाग है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। ये 16 महाजनपद उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी बिहार तक तथा हिमालय के तराई क्षेत्रों से दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूँ उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से गोदावरी नदी तक, तो ये है कम्बोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन, कौशल, चेदी, वत्स, मल्ल, वज्जी, काशी, मगध, अंग, अवंती और अस्सक। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। एक अन्य बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की ऐसी ही सूची मिलती है, लेकिन इसमें गांधार और कम्बोज, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है, इसका नाम नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं काशी के बारे में। पहला महाजनपद है काशी। काशी 16 महाजनपदों में से काशी आरंभ में सबसे शक्तिशाली महाजनपद प्रतीत होता है। आज के वाराणसी जिले में तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी, जो कि गंगा तथा गोमती के संगम पर स्थित है, यहाँ की मुख्य भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। काशी सूती कपड़ों तथा घोड़ों के बाजार के लिए विख्यात था। बनारस के रूप में पहचाने गए राजघाट स्थान की खुदाई में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शहरीकरण के कोई प्रभावपूर्ण प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं एक मुख्य नगर के रूप में इसका उदय 450 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। जैन संप्रदाय के 23वें गुरु पार्श्वनाथ के पिता को बनारस का राजा बताया गया है एवं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट महाजनपद है कौशल। कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती से घिरा हुआ था। इसके पूर्व में सदानीरा नदी बहती थी, जो इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियां तथा दक्षिण में चांदिका नदी बहती थी। कौशल का उदय कई छोटी छोटी इकाइयों एवं वंशों के सामंजस्य से हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में प्रसेनजित तथा विदुनाथ जैसे राजाओं ने सभी अन्य कबीलाई सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। ये श्रावस्ती में शासन करते थे। इस प्रकार 3 बड़े शहरों अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती को अपने नियंत्रण में लेकर कौशल एक संपन्न राज्य हो गया। कौशल ने काशी तथा उसके क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। कौशल के राजा ब्रह्मांडवाद तथा बौद्ध मत दोनों को प्रोत्साहन देते थे। राजा प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन एवं मित्र था। तो ये थी सब जानकारी कौशल महाजनपद के बारे में। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की बात की जाए तो अंग में दक्षिण बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले शामिल थे। अंग की राजधानी की बात की जाए तो अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6 महानगरों में से एक था। यह अपने व्यापार एवं वाणिज्य के लिए विख्यात था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अंग को मगध ने हड़प लिया। भागलपुर के निकट चंपा में खुदाई के दौरान उत्तरी काले पॉलिश किए मृद्भांड भारी मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मगध महाजनपद के बारे में। तो मगध दक्षिण बिहार में पटना तथा गया के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसके उत्तर तथा पश्चिम में क्रमशः सोन तथा गंगा नदियां थीं। इसकी राजधानी राजगृह, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा अभेद शहर था। राजगृह की दीवारें भारत के इतिहास में किलेबंदी का प्राचीनतम उदाहरण है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट बात की जाए तो इस क्षेत्र में बौद्ध मत का काफ़ी महत्व था। वहीं तराई चावल की खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ खेतीहर जमीन, दक्षिणी बिहार में कच्चे लोहे के भंडारों पर नियंत्रण था।
अतः अपेक्षाकृत खुली सामाजिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि मगध उत्तरकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। बिहार के वैशाली जिले के आसपास वज्जी, जिसका शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय है, गंगा के उत्तर में स्थित था। यह महाजनपद उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। यह 8 कबीलों के संगठन का प्रतीक थे, जिनमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञातक प्रमुख हैं। प्राचीन भारतीय गणसंघों में सर्वाधिक विख्यात लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। एक अन्य कबीले के रूप में ज्ञातक वैशाली के उपनगरों की बस्तियों में रहते थे। इसी कबीले में जैन गुरु महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट महाजनपद है मल्ल। तो प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित मल्ल एक अन्य क्षत्रिय वंश थे। इस वंश की विभिन्न शाखाएं थी, जिनमें से 2 का मूल स्थान पावा और कुशीनगर था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कसिया क्षेत्र को माना जाता है। पावा के क्षेत्र में संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यह अनुमान है कि मल्लों पर 5000 कबीलाई सरदारों का शासन रहा होगा। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी। चेदी क्षेत्र आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भागों के आसपास था। संभव है इसका विस्तार मालवा पठार तक हो गया था। कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु शिशुपाल चेदियों का शासक था। महाभारत के अनुसार चेदी चंबल के पार मत्स्य, बनारस के काशियों तथा सोन नदी की घाटी में कर्षों के निकट संपर्क में थे। इसकी राजधानी सोथिवती या सुक्तिमती संभवतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली केंद्र था। इलाहाबाद के निकट यमुना के तट पर बसा कौशाम्बी आधुनिक कोसम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट महाजनपद है कुरु। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के समीपवर्ती भूभागों में स्थित था। ऐसा विश्वास है कि कुरु के राजा युधिष्ठिर के परिवार से संबंध रखते थे। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इशुकर में से प्रत्येक कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लिखित किए गए हैं। नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल। पांचाल महाजनपद रुहेलखंड तथा मध्य दोआब के कुछ भागों पर स्थित था। प्राचीन ग्रंथों में पंचालों के 2 वंशों उत्तर पांचाल तथा दक्षिण पांचाल का उल्लेख मिलता है, जिन्हें भागीरथी नदी पृथक करती है। उत्तरी पांचालों की राजधानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आइछत्र में स्थित है। वहीं दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपल्ली थी। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र में स्थित थे। उनकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में विख्यात है। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त था। इसीलिए महाभारत कथा में जब कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया तो वे मवेशियों को हाँक कर ले गए। नेक्स्ट महाजनपद है सुरसेन। सुरसेनों की राजधानी यमुना तट पर मथुरा में थी। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को यदु कहा गया है। यादव वंश कई छोटे छोटे वंशों जैसे अंधक, वृष्टि, महाभोज आदि में बटा हुआ था। इनकी राज्य व्यवस्था भी संघ व्यवस्था थी। नेक्स्ट महाजनपद है अस्सक। अस्सक महाराष्ट्र में आधुनिक पैठान के निकट गोदावरी के तट पर फैले हुए थे। पैठान को अस्सकों की राजधानी प्राचीन प्रतिष्ठान माना जाता है। दक्षिण पथ प्रतिष्ठान को उत्तरी शहरों से जोड़ता था। अस्सकों के राजाओं के अस्पष्ट उल्लेख अवश्य मिलते हैं, किंतु अभी तक हमारे पास इस क्षेत्र की जानकारी काफी सीमित है। नेक्स्ट महाजनपद है अवंती। अवंती 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। इस राज्य का मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। अगला महाजनपद है गांधार। गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में काबुल और रावलपिंडी के मध्य का क्षेत्र था। संभव है कि इसमें कश्मीर का भी कुछ भाग था। इसकी राजधानी तक्षशिला, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर था,
जहां सभी जनपदों के लोग शिक्षा तथा व्यापार के उद्देश्य से जाते थे। नेक्स्ट महाजनपद है कम्बोज। कम्बोज गांधार के निकट संभवतः आज के पुंज क्षेत्र में स्थित था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कम्बोजों को ब्राह्मणी ग्रंथों में असभ्य लोगों की संज्ञा दी गई थी। अर्थशास्त्र में इन्हें कृषकों, चरवाहों, व्यापारियों तथा योद्धाओं का संगठन कहा गया है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी महाजनपदों के बारे में। आप महाजनपदों के लिए इस दिए गए मैप को ज़रूर रेफर करें, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16 के 16 महाजनपद का एग्जैक्ट मैपिंग क्या है, यह आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन महाजनपद से। पहला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के ऑप्शंस हैं तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अंग चंपा, कौशल अहिच्छत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। तो इसमें ये महाजनपद हर एक ऑप्शन में मेंशन है, उसके सामने आपको उसकी राजधानी दी गई है। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। कौशल की राजधानी साकेत थी, ना कि अहिच्छत्र। अहिच्छत्र उत्तर पांचाल की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची 2 से सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट में राजा के नाम मेंशन है और आपको उस राजा को उस राज्य से सूची 2 से मेंशन करना है। अगर एक ही बात की जाए प्रद्योत, तो प्रद्योत अवंती राज से संबंधित है, तो ए का सही मिलान है 3। वहीं उदयन की बात की जाए तो उदयन वत्सराज से संबंधित है, बी का 2। और प्रसेनजित का सही मिलान है कौशल, डी का 4। और अजात शत्रु का सही मिलान है मगध। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ऑप्शन है काशी, अंग, अवंती या वज्जी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन है अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। ऑप्शन है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में से गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से अवंती की 2 राजधानियों में से एक था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैपिंग वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए गए 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। इसमें से बताना है मैपिंग में ABCD में कौन से महाजनपद मेंशन किए गए हैं। तो बात की जाए यहाँ पर मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग, ये 4 महाजनपद मेंशन किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ऑप्शन है मध्यमिका, करकोट, विराटनगर या रैड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्यमिका, और साथ ही साथ विराटनगर सी।
मध्यमिका और विराटनगर दोनों में ही महाभारत और महाभाष्य में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। तो इन दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न का कोई भी उत्तर सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगर बात की जाए तो पाटलिपुत्र के संस्थापक या पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में किला बनाकर की थी। वहीं उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया संस्थापक कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर है अजातशत्रु, जो कि इनकी दिए गए ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस हैं, पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। या ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। या पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न में दिए गए ऑप्शंस क्या हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। इस प्रश्न का सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है अजातशत्रु। इन दिए गए ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। तो बात की जाए पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु ने की थी एवं उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। ऑप्शंस हैं शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, काल अशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शन हैं उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या कौशाम्बी से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। तो उज्जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन है चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी, दूसरी शताब्दी या पहली शताब्दी। इस प्रश्न का सही आंसर है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ऑप्शन है गांधार, कंबोज, काशी या मगध। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यौधेय। तो यौधेय गणराज्य के प्रारंभिक गणतंत्र में अस्तित्व नहीं मिलते हैं, प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। इस प्रश्न का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ऑप्शन पार्श्वनाथ जंत्रिका या बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य या चेटक लिच्छवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि युग्म उपयुक्त जोड़ी है। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन है दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या अंगुत्तर निकाय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? सेम क्वेश्चन है। तो अंगुत्तर निकाय इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं? तो मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। इसमें से बताना है किन जनपदों के नाम अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। तो बात की जाए मगध, अश्मक और कंबोज, ये 3 नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मगध, अश्मक और कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय या भगवती सूत्र। तो यहाँ बताना है कि किन ग्रंथों से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र, तो 2 और 4। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र से 16 महाजनपद या 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तर पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन है हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहित क्षेत्र में या मथुरा में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहित क्षेत्र में। उत्तर पांचाल की राजधानी अहित क्षेत्र थी एवं दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। वहीं अगर इंद्रप्रस्थ की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी और मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन हैं वज्जी, वत्स, काशी या सूरसेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शूरसेन। मथुरा शूरसेन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है मगध, वज्जी, कौशल या अंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंग। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेरपुर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। ऑप्शन है पांचाल की, कुरु की, चेदिकी या अवंती की। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। तो शुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। ऑप्शन है अवंती, वत्स, अस्सक या कंबोज। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अस्सक।
तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ की बात की जाए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या इसे अश्मक भी कहा जाता है, जो कि नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर तथा भरतपुर जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। वहीं इसकी राजधानी की बात की जाए तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज या राजगृह। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग। तो इस प्रश्न का आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक या परंतु से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन क्रम में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानियां रही थी, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। अन्य सभी गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्राकार। जो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदशक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व जिनका कार्यकाल था, वह अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। वहीं बात की जाए तो इनकी हत्या भी इनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है मौर्य, हर्यक या नंद या गुप्त। उस प्रश्न का सही उत्तर है हर्यक, ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। अगला प्रश्न है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजित या उदयन। तो अजातशत्रु, जैसा कि अभी डिस्कस किया। अगला प्रश्न है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद या अजातशत्रु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन से बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या शिशुनाग के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग के। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, धनानंद, नंदीवर्धन या महानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंदन।
तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंदन अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षतांत्रक और अपरो परशुराम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि डिस्कस किया, महापद्मनंद इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत कर की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर असंतोष का वातावरण हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इसी प्रकार नंद वंश के तत्पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश। तो इन दिए गए विकल्पों में राजवंशों को हमें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश का कालक्रम है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हर्यक वंश। उसके बाद नंदवंश। नंदवंश है 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। नंदवंश के बाद आपका आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का कार्यकाल है 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, जो कि रहा है 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही क्रम है 4, देन 1 नंदवंश, उसके बाद 3 मौर्य वंश और शुंग वंश। तो 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, चंडपद्योत, प्रसेनजित या उदयन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडपद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो ऑप्शन नंबर सी जीवक सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, कथन या कारण। सॉरी, आपको उसके लिए यहाँ पे ए और बी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताने इनमें से कौन से सही है कौन से गलत। यह असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रश्न की बात की जाए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, जो कि सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए, कथन नंबर बी की बात की जाए, तो वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इन दिए गए कथनों में दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यह प्राचीन काल में यह कालपिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया है।
यह 4वीं सदी में राजा वासुदेव द्वारा बसाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद को उसकी राजधानी से सुमेलित करना है। कुरु कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी, जैसा कि हमने पढ़ा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, तो ए का 4। पांचाल की राजधानी यहाँ पे अहिच्छत्र है, तो अहिच्छत्र है, से मिलान करेंगे, बी का 3। कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो यहाँ पर अगर दिए गए ऑप्शंस में ए का 4 और बी का 3, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। यहाँ पर महाजनपद को उसकी राजधानी से सुमेलित करना है। मत्स्य की राजधानी की अगर बात की जाए तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की राजधानी मथुरा और अश्मक की राजधानी पोतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए का उचित मिलान है 3rd, बी का उचित मिलान है 4। तो यह ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज राजपुर हाटक, अश्मक पोतन या पोटिल, शूरसेन कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। तो यहाँ पर गलत बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। शूरसेन कौशाम्बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ना कि कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह आपका यूपीआरओ में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये महाजनपद और उनकी राजधानी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 6, 7, 8 या 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8। तो 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उनके नाम है कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। ऑप्शन नंबर सी 8 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ऑप्शंस हैं, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थे, या उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ऑप्शन नंबर डी श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन, कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर बात की जाए श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत में के साथ साथ दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है और आपसे यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे आपके महाजनपदों के बारे में संपूर्ण जानकारी और उससे पूछे गए सभी प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।